बात सुनते हो, आप मेरी भी बात सुनो। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ आपके रोंगटे खड़े कर देगी बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई में इंसान का पुनर्जन्म होता है और क्या आत्मा अपने पिछले जन्म की यादों को लेकर इस दुनिया में लौट सकती है। दोस्तों, ये कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहने वाली 5 साल की बच्ची की, जिसने ऐसी बातें कही हैं कि सुनकर बड़े बड़े विद्वान और वैज्ञानिक भी हैरान रह गए। इस बच्ची ने दावा किया कि उसे न केवल अपने पिछले जन्म की यादें हैं बल्कि उसे यह भी पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले जन्म में कौन थे और उनका एक ऐसा अधूरा काम था जिसे पूरा करने के लिए उनकी आत्मा इस जन्म में लौटी है। दोस्तों, क्या है यह रहस्य? क्या वाकई में एक 5 साल की बच्ची के दावे सत्य हैं या इन सब के पीछे कुछ और ही कहानी है? आज की इस वीडियो में हम सब कुछ जानेंगे। बस वीडियो में इसी तरह बने रहे। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तराखंड के चमोली जिले के एक छोटे से गांव से, जहां एक साधारण परिवार में रहती थी 5 साल की वैशाली, जो अपने माता पिता गोपाल और गीता के साथ एक छोटे से मिट्टी के घर में रहती थी। गोपाल गांव में लकड़ी के दरवाजे और फर्नीचर बनाने का काम करते थे और गीता घर संभालती थी। वैशाली की उम्र भले ही 5 साल थी, लेकिन उसकी बातें और व्यवहार किसी बड़े इंसान जैसा था। गांव वाले अक्सर कहते थे कि वैशाली में कुछ अलग बात है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो हमेशा किसी गहरे रहस्य को दर्शाती थी। उसकी बातों में एक ऐसी गहराई थी कि लोग सुनकर हैरान हो जाते थे। गीता को लगता था कि उनकी बेटी बहुत समझदार है, लेकिन उन्हें और गोपाल को यह बिल्कुल नहीं पता था कि वैशाली की यह समझदारी उसके पिछले जन्म की यादों का नतीजा थी। एक रात की बात है जब वैशाली अपनी माँ गीता के साथ रात का खाना खाकर सोने की तैयारी कर रही थी। गीता उसे एक पुरानी कहानी सुना रही थी जिसमें राजा रानी और देवताओं की बातें थीं। वैशाली को ये कहानियां बहुत पसंद थीं, लेकिन तभी अचानक वैशाली ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैंने स्वर्ग देखा है और मैंने यमराज को भी देखा है। गीता यह सुनकर हंस पड़ी और बोली, बेटी, तूने कोई सपना देखा होगा। लेकिन वैशाली ने गंभीरता से कहा, नहीं माँ, मैंने पिछले जन्म में तुम्हें भी देखा था और तुमने मुझे एक बार बहुत डांटा था, जिसके बाद मैंने 2 दिन तक खाना नहीं खाया था। यह सुनकर गीता के होश उड़ गए। उसने तुरंत गोपाल को बुलाया और सारी बात बताई। गोपाल ने वैशाली से पूछा, बेटी, तू ऐसी बातें कहाँ से सीख रही है? लेकिन वैशाली चुप हो गई और सो गई। अगली सुबह वैशाली अपने घर के आंगन में चुपचाप बैठी थी। गीता ने जब उससे पूछा, बेटी, क्या हुआ, तू इतनी चुप क्यों है? तो वैशाली ने कहा, माँ, मेरा पुनर्जन्म हुआ है और मुझे पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले जन्म में कौन थे। यह सुनकर गीता सन्न रह गई। उसने फिर से पूछा, बेटी, तू क्या कह रही है? वैशाली ने कहा, माँ, मैंने पिछले जन्म में एक बड़े आर्षी की सेवा की थी और वह आर्षी कोई और नहीं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। उनका एक अधूरा काम था जो उन्हें इस जन्म में पूरा करना है। यह सुनकर गीता और गोपाल को समझ नहीं आया कि उनकी बेटी ऐसी बातें क्यों कर रही है। गोपाल ने सोचा शायद वैशाली ने कोई टीवी सीरियल या कहानी सुनी होगी जिसके कारण वह ऐसी बातें कर रही है। लेकिन वैशाली की बातें दिन ब दिन और गंभीर होती जा रही थी। पिताजी, मुझे सब याद है और मुझे यह भी पता है कि मोदी जी का इस जन्म में एक बहुत बड़ा उद्देश्य है जिसे पूरा करना जरूरी है। दोस्तों, वैशाली की ये बातें धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी थीं। गांव वाले पहले तो वैशाली की बातों को मजाक समझते थे, लेकिन जब वैशाली ने कुछ ऐसी बातें बताईं जो सच साबित हुईं, तो सभी के होश उड़ गए। वैशाली ने एक दिन गांव वालों से कहा कि गांव के बाहर जो पुरानी हवेली है जिसमें कोई नहीं जाता, वहां मिट्टी के नीचे एक घड़ा दबा हुआ है जिसमें कुछ पुरानी चीजें और सोने के गहने हैं। गांव वालों ने पहले तो उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया, लेकिन कुछ लोग उत्सुकता में हवेली गए और वहां खुदाई शुरू की। करीब 1 घंटे की मेहनत के बाद उन्हें वाकई में एक मिट्टी का घड़ा मिला जिसमें पुराने सिक्के और कुछ सोने के गहने थे। यह देखकर गांव वालों के होश उड़ गए। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई कि वैशाली की बातें सच हैं। कुछ लोग कहने लगे कि वैशाली कोई साधारण बच्ची नहीं है, बल्कि उसकी आत्मा में पिछले जन्म की यादें हैं। कुछ बुजुर्गों ने तो यह भी कहा कि वैशाली कोई अवतार हो सकती है। लेकिन गोपाल और गीता बहुत परेशान थे। उन्हें डर था कि उनकी बेटी को कोई मानसिक परेशानी हो सकती है। दोस्तों, गोपाल ने फैसला किया कि वे वैशाली को एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अगले दिन वे वैशाली को पास के शहर में एक डॉक्टर के पास ले गए और सारी बात बताई। डॉक्टर ने वैशाली की पूरी जांच की और कुछ टेस्ट किए। कुछ दिनों बाद जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने गोपाल से कहा कि आपकी बेटी पूरी तरह स्वस्थ है और उसे कोई मानसिक परेशानी नहीं है, लेकिन कई बार बच्चों में पिछले जन्म की यादें सचमुच हो सकती हैं और वैज्ञानिक भी इस पर शोध। भारत में भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जैसे दिल्ली की तारिका शर्मा का केस, जिन्होंने 6 साल की उम्र में अपने पिछले जन्म के परिवार का पता बताया था और जांच में वो सही निकला। हालांकि कुछ वैज्ञानिक इसे दिमाग का वहम या स्मृति का भ्रम मानते हैं, लेकिन वैशाली की कहानी ऐसी थी कि इसे नजरअंदाज करना मुश्किल था।
क्योंकि उसने ऐसी चीजें बताईं जो उसकी उम्र के हिसाब से जानना असंभव था। दोस्तों, एक रात गांव में तेज बारिश हो रही थी। वैशाली अपने घर में सो रही थी। तभी उसे एक अजीब सपना आया। सपने में एक रथ उसके घर के पास रुका और उसमें एक मुनि बैठे थे जिनका चेहरा बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा था। वैशाली सपने में उस मुनि के पास गई और बोली, आपने अपने पिछले जन्म में जो काम अधूरा छोड़ा था उसे इस जन्म में पूरा करना होगा। इतना कहते ही वैशाली की नींद टूट गई और वह डर के मारे कांपने लगी। गोपाल और गीता ने उसे चुप कराया और पूछा, बेटी क्या हुआ? वैशाली ने सारी बात बताई और कहा कि मुझे अब दिल्ली जाना होगा क्योंकि मुझे मोदी जी को उनका अधूरा काम याद दिलाना है। दोस्तों, वैशाली की बातें अब इतनी ज्यादा वायरल हो गई थीं कि यह खबर समाचार चैनलों और अखबारों में छपने लगी थी कि एक 5 साल की बच्ची दावा कर रही है कि उसे हमारे प्रधानमंत्री के पिछले जन्म की बातें पता हैं। एक दिन गोपाल के घर एक डाकिया आया और उसने एक चिट्ठी दी जिसमें लिखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैशाली को दिल्ली बुलाया है। यह सुनकर गोपाल और गीता हैरान रह गए, लेकिन उन्हें गर्व भी था कि उनकी बेटी की बातों को इतनी गंभीरता से लिया जा रहा है। गोपाल और गीता वैशाली को लेकर दिल्ली रवाना हुए। रास्ता लंबा था और जैसे जैसे गाड़ी दिल्ली की ओर बढ़ रही थी, वैशाली की नजरें सामने टिकी हुई थीं, मानो उसे पता हो कि आगे क्या होने वाला है। दिल्ली पहुंचने पर वैशाली को प्रधानमंत्री आवास ले जाया गया। वहां उसे एक कमरे में बिठाया गया और कुछ ही देर बाद स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां आए। दोस्तों, अब वह पल आ गया था जिसका सभी को इंतजार था। प्रधानमंत्री ने वैशाली से बड़े ही प्यार से पूछा, बेटी तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? वैशाली ने गंभीरता से कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं यहाँ आपको यह याद दिलाने आई हूँ कि आपने अपने पिछले जन्म में जो काम अधूरा छोड़ा था उसे इस जन्म में पूरा करना है। प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटी यह क्या बात कर रही हो? काम? वैशाली ने कहा, सर आप पिछले जन्म में एक बड़े आर्षि थे जिन्होंने कलयुग में आने वाली आपदाओं से बचाने के लिए एक महायज्ञ शुरू किया था। वह यज्ञ 21 दिनों का था, लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण मंत्र का उच्चारण नहीं हो पाया, जिसके कारण वह यज्ञ अधूरा रह गया। मैं उस समय आपकी दासी थी और आपकी सेवा करती थी। जब आपने समाधि ली थी तो मैंने भी उसी स्थान पर अपने प्राण त्याग दिए थे, लेकिन हमारी आत्माएं उस अधूरे यज्ञ को पूरा करने के लिए इस जन्म में लौटी हैं। दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वह और भी हैरान करने वाला था। प्रधानमंत्री ने वैशाली को अपने साथ एक गुप्त कमरे में ले गए। वहां उन्होंने एक तस्वीर दिखाई जिसमें एक संत खड़ा था और उस संत का चेहरा बिल्कुल प्रधानमंत्री जैसा था। उन्होंने कहा, यह तस्वीर मैंने 15 साल पहले बनवाई थी जब मुझे एक संत ने बताया था कि यह मेरे पिछले जन्म की यादों से जुड़ा है, लेकिन मैं उस समय इसे पूरी तरह समझ नहीं पाया था। वैशाली ने कहा, सर अब समय आ गया है कि आप उस अधूरे मंत्र को पूरा करें जो उस यज्ञ में छूट गया था। वैशाली ने सामने रखी एक टेबल की ओर इशारा किया जहां पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन अचानक वहां एक दीपक प्रकट हुआ और वह अपने आप जलने लगा। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। वैशाली ने कहा, सर अब आप उस मंत्र का उच्चारण करें जो आपने पिछले जन्म में छोड़ दिया था। प्रधानमंत्री ने आंखें बंद की और मंत्र बोलना शुरू किया। उनके शब्द इतने सटीक थे कि मानो उन्हें वह मंत्र हमेशा से याद था। मंत्र पूरा होने के बाद कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई और वह दीपक और तेज जलने लगा। तभी मोदी जी उस मंत्र को बोलने के बाद उसी दीपक के सामने एक प्रण लेते हैं और कहते हैं कि मैं अपने मरते दम तक भविष्य में आने वाली आपदाओं से इस देश को बचाऊंगा। इसके बाद वैशाली प्रधानमंत्री जी से कहती है कि आज मेरा जीवन सफल हुआ। मेरा पुनर्जन्म इसी काम को पूरा करने के लिए हुआ था और आज मेरा उद्देश्य पूरा हुआ। इसके बाद वैशाली अपने घर लौट आई, लेकिन एक अजीब बात हुई। वैशाली को अब अपने पिछले जन्म की सारी बातें भूल चुकी थी। उसने अपनी माँ गीता से कहा, माँ मुझे अब कुछ भी याद ना हो। वैशाली अब सामान्य बच्चों की तरह खेलने और जीने लगी थी। दोस्तों, ये थी वैशाली की कहानी। अब ये वीडियो आपको कैसी लगी? क्या आप मानते हैं कि पुनर्जन्म जैसी कोई चीज होती है या यह सिर्फ एक काल्पनिक कहानी थी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करना ना भूलें।